अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुगर और मोटापे के लिए बेहतरीन खुराक, लेकिन लोग छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? और ये कितना काम करती है शुगर को ख़त्म करने के लिए, कि हमेशा के लिए उसको ख़त्म कर सकती है या टेम्परेरी ख़त्म रखती है? हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। मोटापे को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। आपकी चर्बी जो है, आपकी फ़ैट जो है, उसको बर्न करती है और आपकी फ़ैट जिस्म के अंदर ख़त्म हो जाती है। आप खूबसूरत हो जाती हैं, स्लिम हो जाते हैं, आप हेल्थी लॉन्ग लाइफ हासिल करते हैं इसी खुराक से। लेकिन हमारा मुआशरा, हमारी कम्युनिटी जो है, जिसको ये टेस्ट लग चुका है, वो खुराकें छोड़ने को तैयार ही नहीं है। अगर हम छोड़ दें, उस खुराक के ऊपर लगे रहें, तो हमारी जान शुगर से मुकम्मल तौर पर छूट सकती है। मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल सत्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। शुगर और मोटापे के लिए बेहतरीन खुराक, लेकिन लोग छोड़ देते हैं। कीटो डाइट, बेटर डाइट फॉर शुगर पेशेंट एंड ओबेसिटी। दोस्तों, कीटो डाइट जो है, इसके अंदर लो कार्ब, हाई फैट, हाई प्रोटीन, प्रोटीन और फैट के ऊपर मरीज़ को ले जाया जाता है, और उसकी कार्ब जो है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, निशास्ते जो हैं, उसके कम किए जाते हैं। इसमें क्या है कि हमारी अजनास, चावल वगैरह, दालें वगैरह, गंदम, मकई, ये चीज़ें छुड़ाई जाती हैं। बेकरी आइटम जो मैदे से बनती हैं, सूजी से बनती हैं, ये चीज़ें छुड़ाई जाती हैं। चावल से जो बनने वाली चीज़ें छुड़ा दी जाती हैं। हमारे यहाँ साथ अलमिया क्या है? हमारे साथ अलमिया ये है कि हमारा जो जायका है, हमारे आबाओ अजदाद जिस खुराक के ऊपर लगे हुए हैं, हमारे आबाओ अजदाद ने जिस खुराक, जिस जायके के ऊपर हमें लगा दिया है, हमने उसी को खुराक समझ लिया कि उसके अल्टरनेट हमारे पास कोई चीज़ खाने को है ही नहीं। और हमारा टेस्ट जो है, हमारे टेस्ट बड्स जो हैं ज़ुबान के ऊपर जो होते हैं, वो तैयार ही नहीं है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर किसी को मोटिवेट किया जाता है, उसको इस तरफ राग़ब किया जाता है कि ये खुराक खाना शुरू कर दो, आपकी हमेशा के लिए जान छूट जाएगी, यानी शुगर से, मोटापे से। लोग मोटापे से मर रहे हैं। मोटापा बहुत बड़ी बीमारी है। इसके साथ गुर्दों का, फैटी लीवर का, हार्ट का, कोलेस्ट्रॉल का, बहुत सारी बीमारियां हैं। आर्थराइटिस का ये प्रॉब्लम पैदा हो जाता है, लंग्स का, ये सारे प्रॉब्लम इसके साथ ही आ जाते हैं। एक बीमारी मोटापा नहीं आती, ये बहुत सारी बीमारियां साथ लेके आती। इसी तरह शुगर है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ गुर्दे फेल होने का डर, आंखें ज़ाया होने का डर, हार्ट अटैक होने का डर, फिर आर्थराइटिस जो है, जोड़ों का मसला बन जाता है, हड्डियों का, बोन्स का मसला बन जाता है। और इसके साथ साथ और क्या होता है कि इम्यूनिटी जो होती है हमारी जिस्म की, वो बिल्कुल ज़ाया हो जाती है, ख़त्म हो जाती है शुगर की वजह से। गैंग्रीन होने का डर होता है कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो कम हो जाती है। लेकिन लोग क्या हैं, गोलियों के ऊपर लगे हुए हैं, इंसुलिन के ऊपर लगे हुए हैं। क्या है कि इतनी सेंस नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है। सिर्फ यही वजह है कि लोग इसके ऊपर कन्वर्ट होते ही नहीं हैं। क्या है, हमारे पास इल्म ही नहीं है। हमने यही सोच रखा है कि भाई शुगर है, इसके लिए गोली खाओ। अगर गोली नहीं है भाई, इंसुलिन लो। इंसुलिन के बगैर गुजारा ही नहीं है। हमारे डॉक्टर हजरात जो हैं, वो इसके लिए तैयार ही नहीं है कि लोगों को मोटिवेट करें, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए कि इसके अलावा भी हल है, कि आपकी शुगर की मेडिसिन ख़त्म हो सकती है, आपकी इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ मामला ऐसे होते हैं कि वहाँ पर कुछ ज़रूरी बन जाता है मामलात, लेकिन अक्सर जो होता है वो ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से हम अक्सर लोगों को ले जाते हैं इसके ऊपर। हालांकि उनको ज़रूरत होती नहीं है, उसके बगैर वो बिल्कुल रिकवर हो सकते हैं और हमेशा के लिए रिकवर हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हम क्या है कि इंसुलिन के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर टैबलेट खिला रहे हैं, खुराक के ऊपर तवज्जो नहीं देते। हमारे घरों में भी क्या होता है कि जो मरीज़ होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनके इर्द गिर्द भी यही आवाज़ें घूमती हैं कि बस थोड़ा सा खा लो, कोई बात नहीं है, इंसुलिन कोई 2 यूनिट ज़्यादा कर लेंगे, ये थोड़ा सा मीठा खा लो, कोई बात नहीं, ये गोली नहीं, 2 गोली खा लेंगे, 2 टाइम खा लेंगे। ऐसे होता है। उसका फिर क्या होता है कि वो जो इंसुलिन हम लेते हैं या टैबलेट्स लेते हैं शुगर के लिए, वो शुगर तो जिस्म के अंदर चली गई है, लेकिन उसने जो करना था अपना काम, वो हमने उसको धकेल कर सेल्स के अंदर भेज दिया। हमने खून में से कंट्रोल सिर्फ शुगर लेवल को किया,
उसको धकेल कर उसके अंदर भेज दिया, क्या फ़ायदा किया हमने, वो तो नुकसान बन गया। और ग्लूकोज फ्रक्टोज जो है, इसको अगर बंद करने से, कार्बोहाइड्रेट स्लो करने से, फैट के ऊपर अगर जिस्म को, बॉडी को लिया जाए कि जो फैट होती है इसको बर्न करे बॉडी, इसको एज ए फ्यूल इस्तेमाल करे, अपनी कंजप्शन जो है इसके ऊपर ले जाए। जैसे हम गाड़ी को पेट्रोल से डीजल के ऊपर ले जाते हैं, डीजल से पेट्रोल के ऊपर ले जाते हैं, कोई चलती रहती है। इस तरह इंसान जो होता है वो भी लो कार्ब हाई प्रोटीन फैट इसके ऊपर चल सकता है, बेहतरीन तरीके से चल सकता है। लेकिन इसका मेथड है, अगर दोस्तों आप उसके ऊपर चलेंगे, वक्ती आपको थोड़ी बहुत ही कमज़ोरी महसूस हो सकती है, आपकी बॉडी भी कमज़ोर हो सकती है, आपकी वीकनेस, आपका बैठना उठना, आपका लाइफस्टाइल जो है वो आपको मुतासर करेगा, आपको महसूस होगा। आपके रिश्तेदार जो हैं, इर्द गिर्द आपकी सराउंडिंग में लोग हैं, वो भी कहेंगे आप वीक हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सारे का सारा मामला ठीक हो जाएगा। जब आप कन्वर्ट करेंगे उस वक्त प्रॉब्लम तो आएंगी थोड़ी बहुत, लेकिन इनको अगर आप इख्तियार करेंगे, ऐसे हज़ारों लोग मैं आपको गिनवा सकता हूँ जो मेरे पेशेंट हैं और फॉरेन कंट्री से हैं। पाकिस्तान से बहुत कम लोग इसके ऊपर लगते हैं, फॉरेन कंट्री से लोग हैं, वो अडॉप्ट करते हैं इस चीज़ को, फॉलो करते हैं मेरे डाइट को। और क्या है कि हम उसके ऊपर वर्क करते हैं, उसको बताते हैं कि लो कार्ब, सिर्फ ये बताया जाता है लो कार्ब, हाई प्रोटीन, हाई फैट, ये आपने इस्तेमाल करनी है ताकि आपकी बॉडी जो है वो बर्न करे फैट को, बजाय इसके कि ग्लूकोज के इस्तेमाल करें। क्योंकि हमारी बॉडी ग्लूकोज के इस्तेमाल करती है, इस बॉडी को ग्लूकोज से हटाकर फैट के ऊपर ले जाया जाता है। उसका एक तरीका है, उसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के अंदर हम जाएंगे तो करेंगे। हम उस प्रोसीजर तक पहुंचते नहीं हैं। एक तो ये कि हमें ताने लेके बैठ जाते हैं कि जब कोई इस तरह डाइट प्लान पे चलता है तो लोग उसको ताने मार मार के ही उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं, उसको बिठा देते हैं, उसको डबल माइंडेड कर देते हैं कि ये क्या शुरू कर दिया आपने, ये कौन सा इलाज है या कैसे इलाज होगा। बड़े पढ़े लिखे लोग आपको मिलेंगे जो यही कहते हुए सुनेंगे, भाई इसका इलाज गोली और इंसुलिन के बगैर है ही नहीं, ये कौन सा बंदा तुम्हें टक्कर मिल गया है। ऐसे नहीं होता दोस्तों, ये जाहलियत है। अगर आपने बचना है, आपने बीमारियों से महफूज रहना, अपने बजट को ठीक रखना है, तो क्या है, लो कार्ब पे आ जाओ, कार्बोहाइड्रेट्स कम इस्तेमाल करो, फैट और प्रोटीन को ज़्यादा इस्तेमाल करो। आपकी बॉडी जो है उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त भी ठीक रहेगी, बीमारी के खिलाफ आपकी इम्यूनिटी जो है वो भी ठीक रहेगी, शुगर से भी आपको निजात मिल जाएगी, मोटापे से मिल जाएगी। आसानी है दोस्तों, आपने किसी करीबी डाइटिशियन, न्यूट्रोलॉजिस्ट जो न्यूट्रिशन का काम करते हैं उन लोगों से मिलें, और जो स्पेशली इसके ऊपर वर्क करते हैं कि कीटो डाइट को प्रेफरेंस देते हैं, तो आप उसके ऊपर आ जाएं। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर 100% आपको रिकवरी मिलेगी। आप मीठी चीज़ें भी खा सकेंगे, मीठा फ्रूट भी खा सकेंगे, और कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी इस्तेमाल में रहेंगी जिसके लिए आप तरस रहे हैं। इसलिए बेहतर है कि कीटो डाइट पे आ जाएं। कीटो डाइट को मुकम्मल तौर पर इख्तियार करें। ये नहीं कि आपने एक गाड़ी को डीजल से पेट्रोल के ऊपर कर दिया, फिर एक माह के बाद फिर आप मकैनिक के पास चले जाएं, भाई मैंने इसको फिर दोबारा डीजल के ऊपर, वो कहेगा वो यार आप पागल हैं, आपने लाख 1.5 लाख रुपया लगाया है इसको कन्वर्ट करने के लिए, आप फिर उधर ही लेके जा रहे हैं। ऐसी बॉडी है कि बॉडी को आप कन्वर्ट करने के लिए कुछ टाइम लगाते हैं, 1 माह या 1.5 माह लगाते हैं, उसके बाद लोगों के ताने सुन के, लोगों की बातें सुन के आप बादल होकर, डिसअपॉइंट होकर, डिसहार्ड होकर आप दोबारा फिर उसी तरफ चले जाते हैं। ये तो वही बात हुई कि डीजल गाड़ी को पेट्रोल के ऊपर किया, पेट्रोल को दोबारा फिर आप डीजल के ऊपर फिर ले जा रहे हैं कि 1 माह 1.5 माह के बाद, फिर फ़ायदा क्या हुआ आपको चेंज करने के लिए। इसलिए आपने मेरी बातों पर अमल करना है। अपने किसी करीबी मकामी लोगों से मिलें जो इस चीज़ को समझते हैं और इसको प्रेफरेंस देते हैं, या मेरे साथ आप रब्ता करें। आपको ऑनलाइन ही ट्रीटमेंट मिलेगी और ऑनलाइन ही आपको सारी की सारी गाइडलाइन मिलेगी। आप फॉलो अप करेंगे उसको, इंशाल्लाह आपकी हमेशा के लिए हार्ट अटैक से, किडनी फेलियर से, आपकी ये जो कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है, ट्राइग्लिसराइड का मसला होता है, यूरिक एसिड का मसला होता है, शुगर का, मोटापे का, सारी चीज़ों से जान छूट सकती है। क्या है कि आपने एक डाइट प्लान के ऊपर अमल करना है, उसके ऊपर चलते रहें। ये तो नहीं है, अक्सर लोगों को सुना गया यार जो थोड़ा सा करें रिकवर हो जाता है, उसके बाद फिर उससे ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों देखिए ना, कुछ ज़रूरी तो नहीं है कि आपने 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, महीना आपने करना है, उसको हमेशा के लिए अडॉप्ट कर लें। आप उधर ही फिट रहेंगे, आप स्लिम रहेंगे, आपको ज़रूरत क्या है दूसरी तरफ जाने की।
बेकरी के ऊपर, फास्ट फूड के ऊपर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप सादा खुराक के ऊपर आ जाएंगे, लो कार्ब पे आ जाएंगे, तो आप अपनी बेहतरी के लिए आएंगे, आपको ही उसका बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, इसको प्रेफरेंस दें, मेरी आपसे इस्तदा है और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो को आगे लोगों के अंदर शेयर ज़रूर करें, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो कि मोटापे और शुगर का, हार्ट अटैक का, किडनी फेलियर का, आर्थराइटिस का, तमाम चीज़ों का हल खुराक में ही है। खुराक को ही आप चेंज करके आप सभी बीमारियों से जान छुड़ा सकते हैं। सिर्फ एक खुराक, दोस्तों मेरी बात याद रखें, सिर्फ एक खुराक चेंज करें, उसको हमेशा के लिए अडॉप्ट कर लें और कोई बात नहीं, लंबा चौड़ा सिलसिला होता ही नहीं है, बस एक रूटीन बना दी जाती है, उस रूटीन में चलते रहें। अखराजात भी इतने एक्सपेंसिव भी नहीं आते, ये भी सोचने की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपेंसिव उतने ही आते हैं जितने आप चस्के वगैरह लगाते हैं, रोज़ाना की खुराक आते हैं, उतने इसको मेंटेन कर दिया जाता है और उसके अंदर रहते हुए मरीज़ बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।